हेलो फ्रेंड, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं एक बार और फिर से। आज हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आज मेरा न्यूमेरिकल था। अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज मेरा क्वेश्चन नंबर 14 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए हाँ आ गया। देखिए दो लिखा है, दो धन आवेश यानी कि दो एक धन आवेश हैं जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। हमें आर दे रखा है, ये दूरी आर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्या दे रखा है? 18 न्यूटन। आपको पता लग जाना चाहिए कि 18 न्यूटन यानी कि F बराबर दे रखा है, मुझे F बराबर दे रखा है, ठीक है। प्रतिकर्षित करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम यानी कि माइक्रोकूलाम कह दिया, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मेरे को दो वैल्यूज दे रखी है, यानी कि इसमें कह दिया है 2 माइक्रोकूलाम और दे रखा है आपके लोगों के सामने। चलिए हम लोग अब अपने आगे क्वेश्चन को बढ़ते चलिए। आइए देखिए फिलहाल माइक्रोकूलम। देखिए यहाँ पर आपको यह बराबर क्या दे रखा है, देख लीजिए यानी यह बराबर कितना दे रखा है? 18 माइक्रोकूलम ये दे रखा है, ये दे रखा है सॉरी 18 माइक्रोकूलम में 18 न्यूटन, आई एम सो सॉरी, 18 न्यूटन, 18 न्यूटन दे रखा है मेरे को। और क्या दे रखा है? 18 क्या क्यू का दोनों आवेशों का योग मुझे 9 माइक्रोकूलम दे रखा है। दोनों आवेशों का योग 9 कितना दे रखा है? 9 माइक्रोकूलम दे रखा है। दोनों आवेशों का योग देख लूं मैं जरा। दोनों आवेशों का योग, यस, दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। यानी 9 माइक्रोकूलम आपको दे रखा है। Q1 योग मुझे योग से Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा है? 9 माइक्रोकूलम। आपको माइक्रोकूलम यहाँ पर रुक जाना भैया। आपको कूलम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है मैंने बताया था। माइक्रोकूलम को मैं चेंज करूंगा 9 × 10⁻⁶ में चेंज करके माइक्रो कुछ। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो मैं अपने आगे क्वेश्चन करता हूँ। कहता है F बराबर, अब फार्मूला मेरा होता है F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। अच्छा R स्क्वायर कहाँ दे रखा है? आपको मैंने बताया ना, R स्क्वायर दे रखा है 0.1 मीटर। ये R स्क्वायर सॉरी R लिख लो, R ना दिखाई दे रहा हो, 0.1 दे रखा है, ठीक। F मेरे को दे रखा है, देखो 18 न्यूटन F दे रखा है। इस बार मेरे को F दे रखा है, लिख दो यह 18। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इनटू में Q1 Q2, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू इस बार हमें क्या दे रखी है? कोई बता सकता बंदा? इस बार Q1 Q2 तो दे रखा नहीं ना, Q1 ये तो प्लस दे रखा है, इंटू दिया होता तो मैं लिख देता, तो इसीलिए इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। क्या लिख दूं मैं? R स्क्वायर कितना दे रखा है? 0.1 होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर एक अदला बदली करूंगा, चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा आप लोगों को पता है? हम अगर Q1 Q2 को बराबर में ले आए, Q1 इंटू Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये तुम्हारा हो जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पर इस बटे में खा रहा है, इधर ले आया और ये बटे में चला जाएगा। ये 0.1 लिखा है तो कितना हो जाएगा बताइए भाई? कितना हो जाएगा? 0.1 लिखा है तो कितना हो जाएगा मुझको बताइए। हाँ 0.1 लिखा है, अगर इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.2 कितना हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी बताइए। हाँ चलिए अब देखो इस जगह क्या हो जाएगा? Q1 Q2 दे रखा वैल्यू। अब सुनो, इसकी वैल्यू हो जाएगी इनटू में 10 की पावर 0.01 हो जाएगा बटे में 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है?
अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ ना, पक्का पक्का मैं आगे बढ़ूँ। आगे आगे Q1 इंटू Q2 इक्वल टू, काटना पीटना आता है ना आप लोगों को, काट पीट दो, और क्या काट पीट दो, इसीलिए 9 दूना 18 होता है, यहाँ से 2 कट गए, 0.01 बटे में 10 की पावर 9। अब इतना होने के बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इसकी जगह पर वैल्यू रख सकते हैं 10 की पावर माइनस, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो Q1 into Q2 is equal to 2 into 1 into 10 की पावर माइनस 2। अब -2 हो गया, अब -2 हो गया, जब मैं इसको लेकर जाऊंगा तो यह भी तो प्लस माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 10 की पावर माइनस हो गया रावण। अब नहीं घबराने का, काम करने का। यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट लगा देंगे इंटू में, अब इधर जाएंगे 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, कूलाम स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब नोट कर लिए ना, अभी हुआ नहीं है, हमसे पूछा गया है ये ज्ञात करने के लिए। एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1। ये फार्मूला होता है, इतना आपको पता है, ये मेरा फार्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए। मुझे माइनस का तो क्या दे रखा है, मुझको क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, रख दो भाई। ये कितना दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम को चुनेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ हो जाएगा, माइनस का 4, सो यहाँ पर 0.1 0.2 माइनस 10 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको मैं बराबर लिख चलूँ, ठीक है, देते चला, देखो देखते रहो बस खाली 1 मिनट। अब इस जगह देखो क्या बवाल हो रहा है, पेन के पास सॉरी हाँ ये कहते, अब इधर देखो यार, अब इतना तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, मैं करके दिखाऊँ क्या, देखो हाँ, अब देखो ये 10 की पावर माइनस 6 लिखा है कि नहीं लिखा, एक मिनट सॉरी ये देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे 9 या 81 होता है, 2 में 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, माइनस में 0.2 माइनस, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप क्या सोच रहे हो, अब करने का आगे है ना, आगे कर दो 81, अब 81 का गुणा अगर घटा दें, इसको तो मैं घटाऊँ कितना बच जाएगा भैया, कितना बचेगा बताओ मेरे को, हाँ बताइए कितना बचेगा, माइनस का 0.8 लिखा, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी मैं 4 भूल गया, यहाँ पर मैं 4 लिखने को भूल गया, यहाँ पर 4 लिखने को भूल गया, सॉरी यहाँ पर 4 लिखने को भूल गया, क्योंकि में 4 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 लिखने को भूल गया था, मुझे माफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यानी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, एक कोई बात नहीं, 81 इंटू 10 माइनस 12, 4 × 8 8.0 4 × 8 होता है, आपको पता ही है, 0.8 हो जाएगा 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इतना हो गया, इतना होने के बाद अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 इंटू लिखा है 10 की पावर माइनस 12, अगर मैं इसको खोल दूँ मैं पूरे को घटा दूँ तो कितना टोटल मैं बता देता हूँ, टोटल करके दिखाऊँ मैं, अगर टोटल मैं घटा दूँ इसको गुणा करा दूँ तो कितना हो जाएगा, पता है किसी को, नहीं पता है, मैं देखो हाँ यहाँ 1 इंटू
1 इंटू का हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर 1 इंटू 10 के पावर माइनस 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस 12 है, 0.8 ने 81 क्या 9 का स्क्वायर होता है 81 बोल दिया स्क्वायर बोल दिया स्क्वायर बोल दिया स्क्वायर मैंने आंसर बोल दिया मैंने तो स्क्वायर बोल बता हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर इसको मैं कर दूँ 10 है ये 10 घटा अगर जोड़ दूंगा तो 23 जाएगा। अभी ये इंटू में था माइनस में और इसको घटाऊंगा मैं इसको घटाऊंगा कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। घटा पाएंगे घटाइए कितना हो जाएगा देखिए घटा के पता लगाइए घटा के भाई करो भाई करो। अब सुनो इसके आगे देखो क्या करते हैं। अगर इसके आगे मान से 2 अंक के बाद मैं 0 लगा दूँ यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद 0 लगा पॉइंट के बाद तो यानी कि 81 हो जाएगा। 81 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। माइनस का 0.8 टू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब आगे क्या करेंगे देखिए आगे करेंगे देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब 81 है अब 81 इंटू 10 के पावर माइनस 10 लिख दिया माइनस 10 है। अब सुनो अगर मैं 0 लगाया इसकी जगह मैंने 0 लगा दिया। अब आगे इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। अब देखो आगे अगर हम इसमें से एक काम कर सकते हैं क्या कॉमन ले लें इसको 10 की पावर माइनस 10 तो कॉमन ले लिया। अब इसको जब मैं घटाऊंगा तो बचेगा 0.01 बचेगा, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं किस तरीके से या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 स्क्वायर बटे में 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर अगर 2 लिख दें अगर 2 लिख दें तो माइनस लिख दें इतना लिख दिया मैंने। इतना लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं अब इतना करने के बाद मैं आगे ब्लैक बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है। आइए आगे ब्लैक बोर्ड सुनो अब मेरा इतना बचा कितना बचा देखो इतना मेरा बचा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 10 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 Q1 माइनस Q2 माइनस Q2। अब क्या हो जाएगा अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो ये इसको मैं अब स्क्वायर चलेगा अंडर 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया। क्या सर इतना ही आंसर है देख लो कहीं सभी लिख लिया। अरे भैया अभी इतना नहीं आंसर है अभी और लंबा आंसर है इसका। अभी अब इतना नोट करिए। अब देखो ये तुम्हारा गुलाम आ गया। अब याद करो इससे समीकरण 2 देखो एक बार मैंने कहा बताया था आपको समीकरण 1 में रख कर दिया जहाँ पर लिखा था Q1 या Q2 था वो समीकरण 1 था। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना था 9 माइक्रोकूलम का था ना 9 माइक्रोकूलम 9 × 10 की पावर -6। अब समीकरण 1 वहाँ लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने का ठीक है लिखो जोड़ने का जोड़ देंगे देखो Q1 जरा वो वाला था Q1 ये बोल Q1 इंटू Q2 था ना। हाँ जरा देख ले जरा क्या था वहाँ पर देख लेते हैं। हाँ Q1 प्लस Q2 था Q1 प्लस Q2 था माइनस में तो प्लस Q1 माइनस Q2। अब यहाँ से Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा मैंने पहले काट दिया ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा ये क्या 10 के पावर 6 उसको घटा देते हैं 9 × 10 के पावर -6 9 × 10 के पावर -6 करेंगे यस -6 गुलाम हो गया। अब ये जगह यहाँ बचेगा 2Q1 बच गया। 2Q1 बचने के बाद आप क्या करेंगे अब इसको बचने के बाद यहाँ से कर लेंगे 10 के पावर -9 और 10 के पावर -6 कॉमन अगर ले लें अगर कॉमन कर लेगा जैसे अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया ठीक कॉमन ले लिया सही रहते बन जाएगा कॉमन लेगा तो कॉमन ले लिया मैं 10। अब यहाँ से 1 घटा देंगे 2Q1 इज इक्वल टू 8 10 के पावर सिंपल जाएगा। यहाँ हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 8/2 10 की पावर -6
Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अगर यही बात है, अगर यही बात है, इसको नोट करिए, आप लोगों ने नोट करो। अब इस Q1 का मान समीकरण 1 में रख देगा, नोट कर लो, आपको नोट कर लो। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर दो आंसर आ रहे होंगे ना आप लोग के, देखो बड़ा दो आंसर आ रहे हैं। समीकरण 1 क्या था मेरा, लिख दूं मैं समीकरण 1 है ना, लिख दूं समीकरण 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 कहाँ लिख दूं, समीकरण 1 ये तो लिख लो, समीकरण 1 ये समीकरण 1 यानी Q1 प्लस Q2 इक्वल टू था तुम्हारा 9 × 10 की पावर माइनस 6। अब Q1 का मान समीकरण 1 भर देंगे 4 × 10 की पावर माइनस 6 प्लस में Q2 इक्वल टू 9 × 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 है। अगर इतना है आपको लिख लेना, इतना देखो। एक मेरे मन में जवाब है, क्या जवाब है देखो, यहाँ पर अगर हम दिखाई दे रहा है, इसको हम अगर 4 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, 4 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 4 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम, इसको भी मैं 4 माइक्रो कूलाम कर दूँ, 4 माइक्रो कूलाम कर दूँ, इसको 4 माइक्रो कूलाम कर दूँ, आंसर 2 माइक्रो कूलाम में आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, अब करेंगे Q2 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम को घटा दो तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइक्रो। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें 2 आंसर आ रहे होंगे, ये 2 आंसर, आपके 2 आंसर आ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर मैं अपने आगे क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिखाया गया लिखा है, दो ऋणावेशित यानी कि 2 ऋणावेशित मुझे दिए गए हैं धूल के कणों, 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है, यानी mm कह दिया गया है। अब हम mm कह दिया गया, mm को चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ूं, तब इसके बाद चेंज करूं। ठीक है, 2 mm दिया गया है, एक मिनट वेट, हाँ 2 mm दिया गया ना, 2 mm दिया गया है। ठीक, और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते। इस बार भी हमें F दे रखा है। यदि एक का आवेश दूसरे का आवेश 4 गुना हो तो क्या उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्याएं अलग अलग ज्ञात करनी है। देखिए अब ज्ञात तो करनी है, सबसे पहले उसने बहुत बढ़िया बात कह दी। क्या बात कह दी है, कही है यह कि अलग अलग, इस बार हमें Q1 भी दे रखा है, Q2 भी दे रखा है। क्या बात है सर, Q1 Q2 दे रखा है। सबसे पहले देखिए पहला आवेश लिख लीजिए, पहला आवेश जो Q दे रखा है, यानी कि ये Q है तो ये Q1 हो गया हमारा। ठीक है, Q1। दूसरा आवेश देखा 4Q, यानी ये 4Q2 हो गया। ये देखो मैंने लिख दिया 4Q दे रखा है, और R कितना दे रखा है किसी को पता है? R दे रखा है 1 mm, यानी कि 1 mm को चेंज करके मीटर में 10 की पावर माइनस कितना आएगा, 1 × 10 की पावर माइनस 10 माइनस, या आप 10 की पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, mm को 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। और अब क्या दे रखा है, F भी तो दे रखा है, कितना दे रखा है लिख लेते हैं, 4 × 10 की पावर माइनस 5 इतना दे रखा है न्यूटन में। ठीक है, इतना दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन बार दे रखी है, इलेक्ट्रॉन देख ले रहा, इलेक्ट्रॉन न्यूटन, यानी E दे रखा है, E दे रखा है, कितना E दे रखा है
5/3 इंटू 10 की पावर माइनस कितना देखा है, देखिए 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। ये कूलाम दे रखा है, ठीक है, इसके कूलाम दे रखा है। अब आपको टेंशन नहीं लेने की, क्योंकि हम एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है क्वेश्चन मार्क होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क होता है। अब आपको फॉर्मूला बता दीजिए, f बराबर 1/4 पाई आकलन करते चले आ रहे हैं। f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इनटू q2 बटे r स्क्वायर, यानी f इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस का 9 q1 q2 की वैल्यू q1 यानी कि q इंटू 4q बटे में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर होता है आर का माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एफ बराबर भी तो दे रखा है मेरा, कितना दे रखा है, बराबर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ये यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 इंटू 4q स्क्वायर गुणा कर देंगे 4q स्क्वायर बटे में कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा जी, ठीक है, दिक्कत नहीं, इतनी दिक्कत नहीं। अब इतना दे रखा है, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं पता है तुमको, क्या काम कर सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं एक काम कर दूँ, बहुत बढ़िया सीधा काम कर दूँ, क्या अगर q1 q स्क्वायर को निकालूंगा, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब q स्क्वायर को बाहर निकालो, आराम से निकालो, q स्क्वायर को बाहर निकालो। अब आराम से देखने यहाँ पर बस समझ लो बेटा, यहाँ पर अगर समझने में आ गया आप लोग को, तो इसके आगे फिर आ जाएगा समझने में, ठीक है। यहाँ पर बस खाली लाइन समझना है, इस लाइन को समझ लो बस, बाकी नहीं समझते। जब बचा है हमारे पास q अगर मैंने बाहर निकाला, यानी q को बाहर निकाल लिया, अब q स्क्वायर को बाहर निकाला, तो इधर बचा क्या, देखो इसको छोड़ो, देखो तुमको ऐसे नहीं है, डायरेक्ट में करने का प्रयास कर रहा हूँ, डायरेक्ट में समझो। अगर यहाँ पर देखो बचा तुम्हारे पास कितना, लिख दो उसको 10 की पावर माइनस 15 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सर प्लस 9, अब बटे में कितना इधर बचा कुछ नहीं, इधर है इनटू में q स्क्वायर भी है नहीं, तो बाहर निकाला, अभी समझने में नहीं आएगा। अब यहाँ प्रयास में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अगर मैं 10 की पावर माइनस 15 इतनी बात है, अगर 10 की पावर माइनस 15 है तो सर मैं क्या करूँ, सॉरी सर यहाँ 15 नहीं, यहाँ 5 है, हाँ आप इसको पहले जोड़ो, इसको पहले जोड़ो, 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर 11 हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा इंटू q स्क्वायर हो जाएगा। अब समझने नहीं आएगा कि अब ये बताने का मैं प्रयास कर रहा था, अब वो धीरे धीरे आपके पास आएगा। क्या हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 11 इंटू में 10 की पावर 9 बटे में हो जाएगा 9 इक्वल टू q स्क्वायर, q स्क्वायर, ठीक, q स्क्वायर आ गया। कितना बचा आपके पास, पूछो कितना बचा आपके पास? अरे ऐसा ज़्यादा नहीं बचेगा मेरे पास, तो थोड़ा बचेगा, वही हल्का फुल्का बचा है, हल्का फुल्का बचा है। ये प्लस ऊपर आ गया, एक मिनट, ये प्लस ऊपर आ गया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 20 इनकी पावर माइनस 20, इतना हो गया। इतना होने के बाद देखो बटे में 9 को निकलेगा। अब इतना अपने नोट करो, इसका वर्गमूल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे वर्गमूल, q स्क्वायर दिया गया, यानी कि हाँ इतना आप लोग पहले नोट करो, इसका वर्गमूल करेंगे। और वर्गमूल किसकी बच्चे को करना नहीं आता, वर्गमूल देखो मैं करना सिखाऊंगा नहीं, फिलहाल करना नहीं आता तो करो, प्रयास करो, घर पर बैठ के प्रयास करो, ठीक है, वर्गमूल करने के लिए। देखो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे करेंगे, सुनो, वर्गमूल खोलने के लिए हमको सबसे बड़ा सिंपल सी तरीका होता है वर्गमूल करने के लिए। सिंपल सा तरीका क्या होता है सर, देखिए आइए मैं देखो, सिंपल तरीका ये होता है कि देखिए वर्गमूल जैसे अंडर रूट लगाना हो अंडर रूट लगा दो, नहीं तो अंडर रूट ना लगाना, तो एक काम कर दो आप लोग, क्या करते हो,
अगर आपकी इच्छा नहीं कि हम अंडर रूट नहीं लेंगे ऐसे ही वर्गमूल कर दें, तो देखो अगर स्क्वायर की क्यू लिख दिया, अब इसका कैसे वर्गमूल करेंगे, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो 10 हो जाएगा, इसका पता है 3 हो जाएगा 3, इतना तो पता ही होगा। अब इतना आ गया, अब इतना आ गया, इतना आने के बाद मेरे पास क्यू निकाला है। अब क्यू बराबर एन ही होता है, एन ही पढ़ा होगा। ई दे रखा है, ई कब काम आएगा, क्यू बराबर एन ई, ये क्यू दे रखा है, देखो 10 की पावर -10 बटे में 3 इक्वल टू एन 2 में 5 बटे 3 10 की पावर -9 दे रखा है। इधर से 3 गया, इधर 3 गया, अब शुरू इधर से 3 चला गया, इधर से 3 चला गया, कितना बचेगा, n इक्वल टू कितना बचेगा, n इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 10 माइनस का 10, ये -19 है, तो कितना बच जाएगा 19 है ना, तो माइनस का 10 की पावर माइनस का 10 बटे में 5 है। अगर इसको मैं ऊपर लेकर जाऊं, फील करो, फील क्या करने का, अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं इसे 10 की पावर -10 10 की पावर प्लस का 19 बटे में 5 n इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 है, घटा देंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 बटे में 5 आएगी नहीं 5। देखा कितने सिंपल तरीके से मैंने कर दिया आपको। आप लोग कह रहे हैं अरे सर ऐसा कहाँ हो पाएगा, अरे ऐसा करने के लिए देखो तो पहले हमारे साथ देखो हर चीज समझनी चाहिए। लोग कह रहे बच्चे समझते नहीं है ना, ये तो बात दिक्कत है लोगों की, इनकी लोगों की सबकी बात यही दिक्कत है। एक तो बात ये है कि सब हर चीज को जल्दी करने का प्रयास करते हैं ना, जल्दी आप जल्दी से प्रयास करेंगे कि जल्दी हो आगे बढ़े आगे बढ़े, अरे आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ आगे देखिए, आइए, हाँ इसी में भी है आगे, देखो तो इसके लिए आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब आगे देखिए, अब बहुत बढ़िया सिंपल तरीका है इसके लिए। देखिए n इक्वल टू 10 की पावर -10 हो गया, 9 घटा दिया मैंने, 10 की पावर -9 फिर 5 आ गया, इतनी आ गया। n इक्वल टू क्या करेंगे, अब n इक्वल टू के लिए एक मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका, अच्छा खासा तरीका क्या है, अगर फील करो, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं 10 को एक ले लूँ, यहाँ पर 10 पर 18 बच जाएगा, यानी कि केवल 9 बार 10 है, एक मैं ले लिया, अब इससे काट दूँ 5 गुना 8 हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 2। इतना मैं करने के लिए आपसे कहता है इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएगा, अभी दूसरा आवेश पर पूछा गया है, दूसरा आवेश, दूसरा आवेश, पहला आवेश निकाल, दूसरा आवेश क्यों बराबर है नहीं होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्तों, देखो n इक्वल टू कितना है, n ठीक है 4, पहला दे रहा 4, क्यों कितना दे रखा है, क्यों 4 n 4 2 × 10 की पावर 8 इसमें दिया, इसका गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, गुणा कराने में 4 गुना 8 हो जाएगा, इतनी सिंपल सी बात है। n इक्वल टू 4 गुना 10 की पावर 8 लिख दिया, हो गया, आ गया, आप इसको कर लीजिए, फिर अपने आगे मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भैया स्क्रीनशॉट का ले लीजिए जबरदस्ती, हाँ ले लिया होगा। अब सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके लोगों की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, अब मैं वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, उनको लगातार रगड़े जाते हैं, यानी परस्पर लगातार तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, यानी कि ये मुझे आर दे रखा है। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो मुझे यफ दे रखा है। तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। अब ये कंडीशन तो दे रखी है, आर दिया है और एफ दिया गया है। अब बाकी सब कैसे निकालेंगे, बाकी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया रखा है, लेकिन आपको समझना चाहिए था। समझना क्या चाहिए था, क्या दे रखा है, देखिए आइए देखिए
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम करेंगे मानने के लिए। क्या करेंगे? माना एन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित है, Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर, यानी देखो ऐसा नहीं, माना एन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, माना एन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित स्थानांतरित। देखिए अब इस भाषा में भी कह सकते हैं, या तो भी माना एन इलेक्ट्रॉन है, माना एन इलेक्ट्रॉन है, या स्थानांतरित कह सकते हैं, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं, माना एन, ऐसे ना कहो, माना एन इलेक्ट्रॉन, माना एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? Ne के बराबर है। U का बराबर कि नहीं होगा? Ne बराबर होगा, Ne। लेकिन तीसरे की तरफ क्या करेंगे? अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज की आवश्यकता होगी, यानी क्या? इसको भी लीजिए, R दे रखा था 1 सेंटीमीटर, R 1 सेंटीमीटर, मीटर को चेंज करेंगे 10 की पावर -2, R F भी दे रखा था, F कितना दे रखा था बच्चों को उसी पता है, 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन। और ज्ञात क्या करना है? क्या कितना ज्ञात करना है? अब n ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वही फार्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी F दे रखा है 0.1, 1 इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इनटू Q1 Q दे रखा है, Q2 Q दे रखा है। तो क्या करेंगे? R स्क्वायर की वैल्यू होती है 10⁻² स्क्वायर, 0.1 इज इक्वल टू 10, यानी 9 × 10⁹, यानी कि ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में 10⁻⁴। इतनी जल्दी से मैंने कर दिया, आप लोग कर रहे ही पाएंगे। इसके आगे देख लीजिए, इतना मैंने काम सरल वाला काम किया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे एकदम इसके प्रकार पहले लगाया था उसी एकदम उसी तरीके से है। आप लोग अगर कर सकते तो कर लीजिएगा, नहीं तो भाई हम ही बताएंगे, और क्या कर लेंगे तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं। देखिए अब इसके आगे देखिए, बहुत सिंपल, 4 हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 0.1 इंटू 10 के पावर 9, आगे 0.1 है, 10 के पावर -4 को इधर ले इनटू इधर, इसके पास है -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना ले आया हमें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेकिन अभी ये तो बचा, इसको बटे 9 के पावर 9 Q स्क्वायर, ठीक, इतना मैंने कर लिया। 0.1 को जानते ही हो आप लोग, हैं जानते हो कि नहीं जानते? 10 की पावर -1 हो जाएगा, 10 की पावर -1, 1 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -4, 10 की पावर 9 इक्वल टू 2, कितना रहेगा? मुझे तो नहीं पता कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। आप लोग अनुमान लगाइए, आप जाइए, आप लोग सीखिए, मैं क्या सकता हूँ आप लोग को, और क्या आप लोग भी तो करने का प्रयास कीजिए। नहीं कर पाएंगे तो इसके आगे देखिए, सिंपल तरीके से कर लीजिए। देखिए Q स्क्वायर में क्या, इसको जोड़ना तो 1 इंटू 10 की पावर -14 ये Q स्क्वायर आ गया, आप इसका भैया वर्गमूल कर दो इसका। Q इक्वल टू हो गया 7, बस इतना करना है। अब Q बराबर एनी होता है, Q बराबर एनी, लेकिन एनी इक्वल टू कितना देगा? दे रखा है 10 की पावर -7 बटे 3। अब ये मैं नीचे भेजूंगा, देखिए n इक्वल टू 10 की पावर -7 बटे 3e, n इक्वल टू 10 की पावर -7 बटे में फिर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 होती है। ना पता हो तो याद कर लो, इसको मिलेगा आगे। अब n इक्वल टू कितना हो गया? 10 की पावर -7 तो बस 48 4.8 × 10 की पावर 19, ठीक।
लिख रहे हो। अब क्या हो जाएगा, n ज्ञात कर रहे हैं ना, अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करने का है, 48 हो गया, ऊपर जाएगा, जानते हो कितना जाएगा, 10 की पावर माइनस कर लो, मैं डाल लिया माइनस कर लिया, ठीक है, 10 की पावर माइनस कर लो, 4.8 है। अब 8 है, देखिए यहाँ पर इसको मैं अगर काटूँ, सर मैं कुछ समझा नहीं सर, मेरे को समझाइए एक बार ऑफिसर से। देखिए यहाँ पर 4.8 है, इतना हिट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मैंने बताया ना 10 × 10, इसके पास कुल मिला के, इसके पास कुल मिला के देखो, इसके पास कुल मिला के, सॉरी यहाँ पर माइनस को पड़ेगा, इसके पास कुल मिला के 12 थी, इसे ले लिया मैंने, एक ले लिया 28 का। अब इसका मैं भाग करूँगा कितना आएगा, समथिंग 2.3333 के आसपास जाएगा, तो हम लोग 2.0333333 जा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम 2.1 लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस, सॉरी प्लस, इतना देखिए आंसर आ रहा आप लोगों का, देख लीजिए, लिख दिया, इसे समापक इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने क्वेश्चंस के आई को फिर बताऊंगा, चर्चा करूँगा, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉलेज स्टडी स्मार्ट क्लासेस को। थैंक यू।